वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में इंडिया का 5 सेंचुरी बनाने के बाद भी एक तरफा हारने दूसरा टेस्ट के लिए कप्तान सुमन गिल, हेड कोच गौतम गंभीर क्या प्लान लेके आएगा, क्या तैयारी करेगा, क्या हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 होगा। वो पहला टेस्ट में जसप्रीत बुमराह रहते हुए जिस तरह से इंडिया मैच हारा, 370 रन डिफेंस नहीं कर पाया, वहां पर गेंदबाजी फ्लॉप हुआ। दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह मिस के बाद उनकी जगह कौन उनको रिप्लेस करेगा, कौन उनके जगह उस तरह से इम्पैक्ट गेंदबाजी करेगा, जहां पर पहला टेस्ट में रहने के बाद भी उस तरह से उनको कोई साथ नहीं दे पाया। पॉसिबल 3 जो नाम आ रहे वो भी आपको बताएंगे, जो जसप्रीत बुमराह को दूसरा टेस्ट में वो मिस होने के बाद उनको रिप्लेस कर सकते, उनकी जगह ले बुमराह जैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस करके इंडिया को मैच जिता सकती है, वो भी आपको बताएंगे। तीसरा टेस्ट में पॉसिबल 3 चेंज हमें देखने को मिल सकते, कौन कौन 3 चेंज हो सकते वो भी आपको बताएंगे। दूसरा टेस्ट में इंडिया का क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगा वो भी आपको बताएंगे। पहला टेस्ट हारने के बाद 1-0 से इंग्लैंड लीड लेने के बाद इंडिया पहले पेसर में होगा। दूसरा टेस्ट में जिस तरह से पहला टेस्ट में 99% विंस परसेंट बाद मैच हारे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में मिस कर रहे, उसके बाद तीसरे तो बड़ा जो क्वेश्चन सवाल है बर्मिंघम के मैदान पे, यहाँ पर इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जहाँ दूसरा टेस्ट होने वाला, यहाँ पर इंडिया 8 मैच खेला है, उसमें से 7 मैच हारा है। 3 मैच तो ऐसा इनिंग व्यवधान हारा है वो आपको बोलने में शर्म लगेगा। इसीलिए टीम इंडिया कप्तान सुमन गिल काफी प्रेशर में होगा। जिस तरह से पहला टेस्ट हारे, दूसरा टेस्ट और भी वो बर्मिंघम पे होगा, वो भी और प्रेशर होगा। इसीलिए ये सारे देखते हुए बेस्ट प्लेइंग 11 पॉसिबल 3 चेंज के बाद ये बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है टीम इंडिया। पहले आपको बताते हैं दूसरा टेस्ट का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगा, कौन सा गहरा बेस्ट प्लेयर का नाम होगा, और 3 जो चेंज होगा उसके बारे में डिटेल्स करके एक एक करके एनालाइज करके बताएंगे। पहला जो बेस्ट प्लेइंग 11 ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल, उनके साथ आएगा केएल राहुल। फिर तीसरे में आएगा साई सुदर्शन। साई सुदर्शन में पहला टेस्ट में उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया, उतना इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाया अपने डेब्यू टेस्ट में, परंतु यंग है। पहला टेस्ट में चांस देने के बाद दूसरा टेस्ट में ड्रॉप नहीं करें, साई को और एक चांस दिया जाएगा। तीसरे में वही खेलेगा, चौथे में कप्तान गिल खेलेगा, पांचवें में वाइस कप्तान पंत। छठी पोजीशन की बल्लेबाजी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर करुण नायर को और एक चांस दिया जाएगा या दूसरा टेस्ट में उनको ड्रॉप किया जाएगा, जो 8 साल बाद कमबैक करने के बाद पहला टेस्ट की दोनों इनिंग्स में वो इम्पैक्ट नहीं दे पाया, इसलिए क्या उनको दूसरे टेस्ट में ड्रॉप किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनके जगह के धूप जुरैल को खेला जाएगा। जिस तरह दोनों पारी में मौका मिलने के बाद भी करुण नायर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, परंतु उनको दूसरा टेस्ट में और एक चांस दिया जाएगा, इसीलिए नंबर 6 पे करुण नायर ही खेलेगा। नंबर 7 पे जो शार्दुल ठाकुर को मौका मिला था, वो भी पहला टेस्ट में दोनों पारी में पूरी तरह फ्लॉप हुआ, अपने गेंद से हो अपने बल्ले से कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। जहां पर हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर ने दोनों पारी मिलकर सिर्फ 80 रन बनाया था, वहीं पर इंग्लैंड के लोअर मिडिल ऑर्डर 450 रन बनाया था। पहला टेस्ट में शार्दुल ठाकुर का कोई इम्पैक्ट समझ में नहीं है, ना अपने गेंद से हो ना अपने बल्ले से हो, उस तरह से उनको यूज ही नहीं किया गया जो सातवीं में बल्लेबाजी करना है। जहाँ पर शुरुआत में अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी पहले पारी हो दूसरी पारी हो, पहला टेस्ट की दोनों पारी में उनका इम्पैक्ट समझ में नहीं आया, इसीलिए दूसरे टेस्ट के लिए शार्दुल ठाकुर ड्रॉप हो सकती है।
क्योंकि शार्दुल ठाकुर को पहला टेस्ट में रेड्डी को ना खेला के उनको इसीलिए मौका दिया। इंग्लैंड में जाके शार्दुल का पहले खेलने का एक्सपीरियंस था, इसीलिए रेड्डी को ना देके उनको मौका दिया था। परंतु उन्होंने पहले टेस्ट में उनका इम्पैक्ट समझ ही नहीं पाया, उनको उस तरह से यूज ही नहीं कर पाए एज अ बल्लेबाज। जिस तरह शार्दुल ने वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाया लोअर मिडिल ऑर्डर, जहां पर पूरी तरह दोनों पारी में इंडिया का फ्लॉप रहा, इसीलिए उनके जगह रेड्डी को मौका मिलेगा। क्योंकि रेड्डी ने बॉर्डर गवास्कर सीरीज में सेंचुरी लगाया लगातार, उन्होंने जिस तरह से रन बनाया, इसलिए पहले प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने रन बनाया। इसलिए शार्दुल को अगर ड्रॉप किया जाएगा, अगर रेड्डी को खिलाया जाएगा तो इंडिया का बल्लेबाजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, गेंदबाजी उन 8-10 ओवर इजीली निकल सकते हैं। मीडियम पेसर है, रेड्डी खेलेगा तो बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जिस तरह से पहला टेस्ट में बल्लेबाजी फ्लॉप हुआ, 7वीं में रेड्डी खेलेगा, 8वीं में जो बहुत बड़ा सवाल है कौन जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करेगा, कौन उनकी जगह लेगा। 3 प्लेयर का प्रोबेबल नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। पहले जो रेस में सबसे आगे है वो अर्शदीप सिंह का है, उनका डेब्यू हो सकती है, जसप्रीत बुमराह की जगह वो रिप्लेस कर सकते हैं। पीबीएस उन्होंने इंग्लैंड में जाके खेला है, काउंटी चैंपियनशिप के लेटर सिटी के लिए खेला है, वहाँ पर 13 विकेट निकाला है। डोमेस्टिक में खेलते हुए 33 मैचों में 66 विकेट निकाले। अगर उनका डेब्यू हो जाएगा बर्मिंघम की स्टेडियम में, जहाँ पर सीम स्विंग होती है, अर्शदीप सिंह दोनों तरफ से गेंद हिला सकती। अगर एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज को इंडिया की जो जरूरत है, तो इंडिया के लिए और एक ऑप्शन खुल जाएगा बहुत। इसी के साथ अर्शदीप के साथ और 2 नाम भी फाइट कर रहे हैं, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर। कौन इन तीनों में से जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करेगा, जो अंदर के सूत्रों से पता चल सकती है। दूसरे टेस्ट मैच में कुलदीप यादव भी खेल सकते, परंतु पहले जो बेस्ट चॉइस, जो सबसे पहले जो इस रेस में आगे अर्शदीप सिंह ही है, उनको ही डेब्यू आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल है मोहम्मद सिराज को लेकर, रिसेंटली बड़ा टेस्ट में उसका उस तरह से इम्पैक्ट टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आया। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप हुआ। इंग्लैंड की 5 मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट में जिस तरह से फ्लॉप हुआ, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। इसके बाद भी क्या उनको दूसरे टेस्ट में मौका दिया जाएगा, या उनकी जगह उनको रेस्ट देके वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। परंतु जितना पता चल रहा है और एक चांस दिया जाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह रेस्ट कर रहे तो एक सीनियर पेसर की जरूरत है, इसीलिए उनकी जगह आप मोहम्मद सिराज को खेलने देख सकते हो, उनको और एक मौका मिलेगा। तीसरा पुसितो कृष्णा इस मैच में ड्रॉप हो सकती है दोस्तों, उसकी जगह आकाशदीप सिंह खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच हुआ था वहां पर शानदार परफॉर्मेंस किया था। दोनों प्रैक्टिस मैचों में उन्होंने 12 विकेट निकाला था 4 पारियों में, इसीलिए पुसितो कृष्णा को ड्रॉप करके यहाँ पर आकाशदीप को खिलाया जाएगा। इन बेस्ट 11 में से आपका क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगा, आप हमें कमेंट करके बताना। कौन सा प्लेयर को ड्रॉप करके कौन सा प्लेयर को चांस देना, वो भी कमेंट करके बताना। दूसरा टेस्ट में हमारा गेंदबाजी की स्ट्रॉन्ग ताकत थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, जहां पर इंग्लैंड में आर्चर कमबैक, परंतु कप्तान गिल को इसी से अपना काम निकालना पड़ेगा। हमारा सीनियर गेंदबाजों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा मोहम्मद सिराज को, जहां पर जसप्रीत बुमराह मिसिंग होने के बाद उनका पूरा जिम्मेदारी लेके एज अ पेस यूनिट लीडर की तरह उनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होना? कमेंट करके हमें बताना। चैनल को एक सब्सक्राइब